एक मिनट कॉल आ रही है, एक मिनट। आपने देखा नहीं, और मजीद लगाएंगे भी 15,000। लगाएंगे भी सही। वो तो छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बारीकियों पे भी उनकी नज़र होती है। बिल्कुल। यकीन करें, यूँ समझ लो कि हमारे जो जहन है, हमारा जो दिमाग है ना, उसकी परतें खुल रही हैं। यानी कि हमारा एक होता है ना कि यार, मतलब यूँ समझ ले हम बहुत एजुकेट हो रहे हैं। हम बहुत एजुकेट हो रहे हैं। और बाकायदा मैं कभी भी किसी दोस्तों के साथ बैठता हूँ तो मैं अच्छी खासी बात कर सकता हूँ इंडिया के लिए। मुझे इतना कुछ पता है कि मैं बाकायदा मैं बोलता हूँ कि यार ये यहाँ हो रहा है, यूँ हो रहा है, यूँ हो रहा है, तो वो कहते हैं अच्छा। हैरान होते होंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ आज़िका अली और मेरे साथ है तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप है तो सब कुछ है। माँ बाप की खिदमत करें अगर माँ बाप आपके इस दुनिया में मौजूद होते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो है दिल्ली मुंबई मेट्रो एक्सप्रेस। एक्सप्रेसवे सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होने वाला है इंडिया का। वाओ, ज़बरदस्त एंड इंटरेस्टिंग। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे विल बी इंडियाज लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस। लंबा तरीन एक्सप्रेसवे होगा ये इंडिया का। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा, सबसे महंगा और सबसे एडवांस्ड एक्सप्रेसवे होगा बनने के बाद। इसकी लंबाई 1250 किलोमीटर होगी और ये 5 स्टेट से पास करेगा: हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। पूरी तरह से कंट्रोल्ड एक्सेस होगा, सिर्फ रैंप से एंट्री एग्जिट होगी। 8 लेन्स का एक्सप्रेसवे होगा, 4 लेन्स एक डायरेक्शन में। देश के 2 सबसे बड़े शहरों के बीच सिर्फ 12 घंटे का समय लगेगा इसके बनने के बाद। अभी इसकी कंस्ट्रक्शन तेज़ी से चल रही है और 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है। गुड़गांव में सोना से शुरू होगा और मुंबई के बाहर मीरा भाईंदर में ख़त्म। 2 एक्सटेंशंस भी बनाए जाएंगे इसके दोनों एंड्स पर। पहला दिल्ली साइड में होगा 60 किलोमीटर लंबा, जो सराय काले खां को एक्सप्रेसवे से लिंक करेगा, और दूसरा मुंबई साइड में होगा 90 किलोमीटर लंबा, जो नवी मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है इंडिया का, इसको एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करेगा विरार में। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? दिल्ली मुंबई के बीच जो एग्जिस्टिंग हाईवे है NH48, ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है और इंडिया का बिजिएस्ट हाईवे भी। ये देश के सबसे इंपॉर्टेंट रूट्स में से एक है। हर रोज़ लगभग 80,000 व्हीकल्स इसका इस्तेमाल करती हैं और ये संख्या बढ़कर 1 लाख से ऊपर चली जाएगी अगले 2-3 सालों में। अपनी कैपेसिटी से ये काफ़ी ऊपर ऑपरेट कर रहा है और कुछ पार्ट्स में ट्रैफिक कंजेशन होना आम बात है। इसमें 6 लेन्स हैं, जिसको NHAI ने काफ़ी हद तक लिमिटेड एक्सेस बनाया था नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट NHDP फेज़ 1 के अंडर अर्ली 2000s में। हर बड़े टाउन के अराउंड बाईपास और इंटरसेक्शंस पर फ्लाईओवर्स बनाए गए थे, जिससे काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई थी। मगर ग्रोथ के साथ हाईवे में कुछ बॉटलनेक्स उभर के आए, जिससे इसकी एफिशिएंसी में गिरावट हुई। इसीलिए कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए एक्सप्रेसवे प्रपोज किया गया। पहले तो प्लान था पुराने हाईवे को चौड़ा करके बीच में एक्सप्रेसवे बनाने का, लेकिन हाईवे के साथ कंटिन्यूस रिबन डेवलपमेंट की वजह से उसको वाइड करना काफ़ी मुश्किल साबित हुआ। इसके लिए पहले हज़ारों लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ता और वो लैंड एक्विजिशन भी काफ़ी महंगा होता। अगर कोई दूसरा रूट चूज़ करते वाइड करने के लिए, जैसे दिल्ली आगरा मुंबई, तो वो काफ़ी लंबा पड़ता। इसीलिए नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे ही एक फीजिबल सॉल्यूशन बचा। बनने के बाद ये देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से 4 गुना लंबा। इसका पूरा रूट देखते हैं। गुड़गांव में सोना से शुरू होगा, फिर मेवात से होते हुए अलवर, मंदसौर और दाहोद से पास करेगा, फिर वडोदरा से होते हुए NH48 के पैरेलल चलेगा एंड तक, जहां ये मुंबई के बाहर मीरा भाईंदर में ख़त्म होगा। कुल 1250 किलोमीटर की लंबाई है, जिसमें से 80 किलोमीटर हरियाणा में, राजस्थान में 380 किलोमीटर, मध्य प्रदेश में 370, गुजरात में 300 और महाराष्ट्र में 120 किलोमीटर की लेंथ आएगी। इसके बनने से दिल्ली और मुंबई के बीच 150 किलोमीटर से डिस्टेंस कम होगा और ट्रैवल टाइम 24 घंटे से घटकर 12 घंटे हो जाएगा। दिल्ली से वडोदरा के लिए 9 घंटे लगेंगे, 18 घंटे से कम होकर। पहले अलग से मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा था, अब उसको इस प्रोजेक्ट के अंदर मर्ज कर दिया गया है। पूरा प्रोजेक्ट भारतमाला परियोजना का पार्ट है, जो कि इंडिया का बिगेस्ट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में भी आएगा, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के साथ। दिल्ली मुंबई देश का बिजिएस्ट फ्रेट कॉरिडोर है, जो कि फ्यूचर में और ग्रो करेगा। एक्सप्रेसवे 8 लेन्स का होगा, जिसमें 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट रखी जाएगी।
कुछ एरिया रिजर्व रखा जाएगा इसके दोनों तरफ, जिससे फ्यूचर में इसको चौड़ा किया जा सके 12 लेन्स तक ट्रैफिक ग्रोथ के हिसाब से। एक्सप्रेसवे की कॉस्ट लगभग 1 लाख करोड़ रुपए होगी, जिसमें से लगभग 60,000 करोड़ रुपए कंस्ट्रक्शन में लगेंगे और बाकी लैंड एक्विजिशन में। कंस्ट्रक्शन को 2 भागों में किया जा रहा है, पहला मुंबई वडोदरा सेक्शन और दूसरा दिल्ली वडोदरा सेक्शन। इसमें कंक्रीट पेवमेंट इस्तेमाल होगी और इसमें एसफाल्ट पेवमेंट। इसको बनाने में हाइब्रिड एन्युटी मॉडल HAM का इस्तेमाल होगा, जिसका मतलब प्रोजेक्ट की 40% फंडिंग गवर्नमेंट करेगी और बाकी 60% कॉन्ट्रैक्टर्स खुद लगाएंगे। फिर प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद कॉन्ट्रैक्टर्स को सालाना कॉम्पनसेशन मिलेगा कुछ टाइम के लिए। इसका अमाउंट और टाइम पीरियड पहले से ही डिसाइड किया जाएगा। इसको इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन EPC मोड से बनाया जाएगा, जिसका मतलब कॉन्ट्रैक्टर्स के पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, डिजाइनिंग से लेके कंस्ट्रक्शन तक, प्री डिटर्मिन्ड अमाउंट तक। फिर पूरा होने के बाद प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट को सौंप दिया जाएगा। इन दोनों ही मॉडल्स में टोल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं। पूरे रूट में 1000 किलोमीटर से ज़्यादा के कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो चुके हैं और 680 किलोमीटर से ज़्यादा अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। 2019 में कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी और 2023 का टारगेट रखा गया है कंप्लीशन का। एक्सप्रेसवे के कुछ फ़ायदे। सबसे पहला, ट्रैवल टाइम में काफ़ी इंप्रूवमेंट होगी। दिल्ली से जयपुर के लिए 1.5 घंटे का समय बचेगा, अहमदाबाद के लिए 5 घंटे, भोपाल के लिए 6, वडोदरा के लिए 9 और मुंबई के लिए 12 घंटे का समय बचेगा। कुल 12 घंटे में दिल्ली से मुंबई की यात्रा पूरी की जा सकेगी, जिसमें आज 24 घंटे से ज़्यादा समय लगता है। इससे काफ़ी इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे, स्पेशली कार्गो मूवमेंट में। लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट में 8 से 9% की कटौती होने की उम्मीद है, जिससे 1 लाख करोड़ रुपए बचा पाएंगी वो कंपनीज अगले 70-80 सालों में। टोटल 15,000 हेक्टेयर का लैंड एक्वायर किया गया है पूरे रूट के लिए। NHAI के अकॉर्डिंग अनयूज्ड और अंडर डेवलप्ड लैंड को भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी और इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगी। साथ में कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी। इन एरियाज़ का काफ़ी लैंड एक्वायर किया जा रहा है राजस्थान और मध्य प्रदेश में। उनके हिसाब से वो लगभग 16,000 करोड़ रुपए बचा पाए हैं लैंड एक्विजिशन में, क्योंकि इन एरियाज़ का लैंड सस्ता होता है। एक्सप्रेसवे को बनाने में मॉडर्न टेक्निक्स जैसे एडवांस परपेचुअल पेवमेंट इस्तेमाल होगी, जिससे पेवमेंट की लाइफ बढ़ेगी और 50 साल तक कम मेंटेनेंस करनी पड़ेगी उस पर। कंस्ट्रक्शन में 5 लाख टन का स्टील इस्तेमाल होगा और 35 लाख टन का सीमेंट। पूरे रूट में क्लोज टोलिंग प्रणाली इस्तेमाल होगी, जिसमें टोल सिर्फ डिस्टेंस ट्रैवल के हिसाब से लिया जाएगा। टोल बूथ एंट्री एग्जिट्स पर मौजूद होंगे। NHAI के अकॉर्डिंग 73 बेसिक एमेनिटीज़ बनाई जाएंगी हर 40 से 50 किलोमीटर की दूरी में। इनमें रेस्टोरेंट्स, होटल्स, कन्वीनियंस स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स, टॉयलेट्स और कई जगहों पर हेलीपैड्स भी होंगे इमरजेंसी सर्विसेज के साथ। इसके अलावा पूरे रूट में 43 इंटरचेंजेस बनाने का भी प्लान है। एक्सप्रेसवे का थोड़ा स्ट्रेच टाइगर पैसेज के बीच से होकर गुजरेगा, रणथंबोर नेशनल पार्क और रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। इससे वाइल्ड लाइफ को नुकसान भी हो सकता है जब वो सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से, क्योंकि उनके हैबिटेट के बीच में से रोड पास करती है। एनिमल्स को रोड क्रॉस करनी पड़ती है, जिससे एक्सीडेंट्स होने का खतरा रहता है। एक्सप्रेसवे से कम प्रॉब्लम्स हो एनिमल्स के लिए, इसलिए NHAI इन एरियाज़ में 8 वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग्स बनाएगी। इसमें 3 एनिमल अंडरपासेस और 5 एनिमल ओवरपासेस शामिल होंगे। एक्सप्रेसवे की टोटल 7 किलोमीटर कंबाइंड लेंथ पर बनेंगे। इनकी मदद से एनिमल्स एक्सप्रेसवे को आसानी से क्रॉस कर पाएंगे। हज़ारों पेड़ भी काटे जाएंगे, जो कि नेशनल पार्क्स के लिए बुरी खबर है। NHAI के अनुसार 15 लाख पेड़ लगाने का भी प्लान है इसके आसपास। एक्सप्रेसवे बनने से ईंधन की खपत कम होगी। NHAI ने एस्टिमेट किया है कि इससे 32 करोड़ लीटर का फ्यूल बचेगा हर साल, जिससे लगभग 85 करोड़ किलोग्राम की कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम होगी। इतना एमिशन लगभग 2 करोड़ पेड़ कम कर पाते हैं। इसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी इस्तेमाल होगी हर 500 मीटर की दूरी पर, और सोलर पावर्ड लाइट्स लगेंगी मेजर इंटरचेंजेस और टोल प्लाजाज पर। एक्सप्रेसवे के अतिरिक्त 2 लिंक्स भी बनाए जाएंगे दोनों एंड्स पर। ये दोनों भी कंट्रोल्ड एक्सेस एक्सप्रेसवेज ही होंगे हाई स्पीड लिमिट्स के साथ। पहला लिंक दिल्ली साइड पर, ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से शुरू होगा सोहना में और दिल्ली के सराय काले खां में खत्म। 59 किलोमीटर लंबा होगा 6 लेन्स के साथ। ये सोहना में वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से भी कनेक्ट किया जाएगा। कालिंदी बाईपास और फरीदाबाद बल्लभगढ़ बाईपास से होता हुआ जाएगा और दिल्ली में एंटर करके रिंग रोड और DND इंटरचेंज पर ख़त्म होगा। इसको DND के साथ इसलिए लिंक किया जाएगा ताकि ईस्ट दिल्ली और UP का ट्रैफिक बाईपास करे सेंट्रल दिल्ली को। 3 लेन्स की सर्विस रोड्स होंगी दोनों साइड्स पर 29 किलोमीटर के लिए फरीदाबाद तक। इसमें 18 अंडरपासेस, 9 इंटरचेंजेस और एक 7.25 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड सेक्शन भी बनाया जाएगा। इसकी कॉस्ट होगी लगभग 3,600 करोड़ रुपए।
दूसरा लिंक मुंबई साइड पर बनेगा। ये होगा 91 किलोमीटर लंबा कंट्रोल एक्सेस एक्सप्रेसवे विरार से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक। अभी इसकी सिर्फ DPR ही तैयार हुई है, लैंड एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन होनी बाकी है। इसके बनने से कमर्शियल व्हीकल्स को डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा सीधा पोर्ट तक, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है। इसके अलावा थाने और नवी मुंबई के यात्रियों को भी बाईपास मिल जाएगा मुंबई के अराउंड, जिनको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर जाना हो। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जबरदस्त, सबसे लंबा एक्सप्रेसवे 1250 किलोमीटर लॉन्ग, 4 या 5 राज्यों से होते हुए गुजर रहे हैं। कमाल है, कमाल। 5 स्टेट से। अच्छा, वही बात दोबारा से, रोड्स, हाईवेज, तरक्की तरक्की तरक्की, इतना बड़ा। अच्छा, एक रोड है पहले से ही, लेकिन उस पे इतना लोड बढ़ रहा है, उतना लोड बढ़ रहा है, तो उसका नेमो बदल वो बहुत ही ज़्यादा लोड बढ़ जाए, नुकसान शुरू हो जाए, तो उससे पहले एक और बन रहे। 2023 का मेरे ख्याल में इनका टारगेट है। वही वाली आप वाली बात कि इनका कंप्लीट होने का भी टाइम पीरियड तय हो जाता है। ये सबसे अच्छी बात है। अगर किसी चीज़ के कंप्लीट होने का ही ना पता हो तो उस चीज़ के अच्छा, मुझे ऐसा लगता है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR जब ये पेश करते होंगे तो मुझे लग रहा है तभी उसी में ही सारी चीज़ें तय हो जाती हैं। फिजिबिलिटी जब किसी चीज़ की बनती है, एक पेपर वर्क बनता है कि ये इतने अरसे में बनेगा, ये बजट होगा इसका, इस तरह से। ये बजट देखो, 1 लाख करोड़, कमाल है। इसमें से 60,000 करोड़ लगेंगे कंस्ट्रक्शन पे और 40,000 करोड़ लगेंगे लैंड्स पर। अच्छा, फिर ये है कि एक आइडिया आया मुझे, एक चीज़ जहन में आई है कि 40% सिर्फ गवर्नमेंट लगा रही है और 60% कंस्ट्रक्शन। कमाल है यार। ये पता नहीं हमारे यहाँ ऐसा है या नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता चला कि इंडियन गवर्नमेंट 40% सिर्फ लगा रही है, तो उससे जो बाद में दिया जाएगा उनको कंस्ट्रक्शन वालों को, और ये जो टूल बनते हैं, इससे फ़ौरन रिकवर हो जाता है, चंद साल के अंदर अंदर रिकवरी हो जाती है। 100%। इतनी गाड़ियों का गुजर होता है जब आपका टाइम बच रहा है। चंद थोड़ा सा ही ट्यूल होता है, 20, 25, 30, 40, 50 रुपये, इतना ही होता है हमारे यहाँ तो। 30 रुपये, 20 रुपये, 40 रुपये पर गाड़ी के हिसाब से होता है, बड़ी गाड़ी, छोटी गाड़ी। तो हज़ारों गाड़ियों ने पर डे गुजरना है, एक दिन के अंदर हज़ारों गाड़ियाँ गुजरती हैं किसी हाईवे पे, तो कलेक्शन इतनी जल्दी हो जाती है कि मत पूछें। गवर्नमेंट के पास अगर पैसे ही ना हो तो वो क्या करे। तो मैंने तो एक चीज़ और अंदाज़ा लगाई कि अगर इस तरह से कंपनीज़ को ठेके दे दिए जाएँ और उनको टाइम पीरियड दे दिया जाए, 50% अमाउंट दे दी जाए, तो आपके बड़े बड़े हाईवे बन सकते हैं। मतलब हमारी गवर्नमेंट को ये पता नहीं चल रहा क्या, ये चीज़ें पता नहीं है क्या? सब पता है उन्हें। अच्छा, बात तो नहीं। अच्छा, सबसे ख़ास बात जो मुझे इस प्रोजेक्ट की लगी, सबसे खूबसूरत बात, आला आला आला। आपको पता है जंगलों में जानवरों का गुज़र होता है, उनकी एक मौसम होता है, एक वक्त होता है, तो वो वहाँ से गुज़रते हैं। एक टाइम पीरियड होता है कि यहाँ से जानवर वहाँ जाते हैं, वहाँ से वहाँ जाते हैं, चरागाहें होती हैं, खाते हैं, पीते हैं, नकल मकानी करते हैं। एक कुदरत का एक वो है। इंसान अगर उस जंगल से रोड बना ले तो जानवर ने तो सदियों, अच्छा जानवर सदियों से एक सिस्टम है उनके अंदर, उनके बाप दादा, तो वो उनके अंदर एक हैबिट हो जाती है, नेचुरल एक चीज़ होती है कि शेर है तो शेर ने यहाँ से वहाँ सफ़र किया था, तो उनके बच्चे भी वहीं से करेंगे। कई जानवर जो होते हैं वो जंगल से गुज़रते हैं और उनकी एक आबादी एक जगह से दूसरी जगह नकल मकानी करती है। सही। तो इसका मतलब ये है कि अगर रोड बीच में बन जाता है तो वो उनकी डिस्टर्ब हो जाती है लाइफ। तो उसके बदले में उन्होंने अंडरपास बनाए और ऊपर से ब्रिजेस बनाए। कमाल है यार, यानी कि जानवरों की लाइफ डिस्टर्ब ना हो, वाइल्ड लाइफ के लिए कमाल है यार, जबरदस्त। अच्छा, आपने एक और चीज़ देखी, भारतमाला बाकायदा जो प्रोजेक्ट है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोग्राम्स के लिए ही है। बिल्कुल, यानी कि बाकायदा उन्होंने एक मतलब भारतमाला के नाम से एक प्रोजेक्ट, मतलब एक प्रोजेक्ट का सिलसिला रख दिया। जब भी तो हम देख रहे हैं कि इतनी मतलब इंडिया में इतनी तरक्की हो रही है, बहुत ज़बरदस्त। लेकिन रोड्स बनाए जा रहे हैं और चीज़ें हैं। हमारे यहाँ एक रोड है कराची में, जो एक रोड है वो है शारा फैसल। इतना लोड है उस रोड पे, इतना लोड है, अगर आप शाम ऑफिस की ऑफ के बाद उस रोड पे चल पड़े तो आपको घंटों सफ़र करना पड़ता है। इतना ट्रैफिक शारा फैसल। अच्छा, कराची में
ऑफिस बंद होते हैं उसके बाद अगर आप सड़क पे आ जाए ना तो आपका बुरा हाल हो जाता है। मतलब पता चलता है कि यार इतना इतना बुरी कंडीशन होती है। अच्छा, लोगों ने फिर क्या किया, लोग समझदार हैं यार, इस टाइम पे होता है ट्रैफिक तो हम थोड़ा सा जल्दी बंद कर दें, थोड़ा सा लेट बंद कर दें। तो लोगों ने अपनी अपनी टाइमिंग सेट कर ली है कि यार एक टाइम तो ऐसा होता है फिक्स, जो तकरीबन कंपनीज़ की तरफ से ऑफिस बंद होते हैं शाम में 5, 6, 7 बजे के बाद, तो उसके बाद वो ट्रैफिक शुरू हो जाता है। लेकिन लॉकडाउन एक ऐसी चीज़ थी जिसमें बाकायदा एक फ़िक्स टाइमिंग थी पूरे शहर के लिए, पूरे सूबे के लिए, सबके लिए बंद हो जाए 8 बजे। उसके बाद जो ट्रैफिक जाम होने लगा, यानी कि पुलिस आई, उसने शॉप्स बंद करवाई, ऑफिस बंद करवाए ज़बरदस्ती, क्योंकि लॉकडाउन है। उसके बाद आप तसव्वुर करें कि क्या हालत हुई है। बहुत कराची इस वक्त ट्रैफिक की संगीन सूरत हाल से दो चार है। कोई ख़ास बड़े हाईवे, अच्छा जो रोड हैं वही टूट फूट का शिकार है। अगर वही थोड़े से बेहतर हो जाए, उन्हीं को बेहतर किया जा रहा होता है। कोई इस तरह के नए हाईवेज कुछ भी कॉन्सेप्ट ही नहीं, कोई ऐसा तस्वुर ही नहीं है, ऐसा कोई सोच ही नहीं। बिल्कुल। तो ये मुंबई और दिल्ली का जो हाईवे देख रहा हूँ। अच्छा, सफ़र भी कितना शॉर्ट हो जाएगा आपने देखा है? तकरीबन 50%। ठीक है। और इसके अलावा आपने देखा कि 2 करोड़ ट्रीज जितनी कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब वो करते थे, तो वो खत्म। अच्छा, वो भी लगाए जाएंगे। हाँ। अच्छा, ट्रीज जो काट रहे हैं वो भी लगाए जाएंगे। सेकंड, इतना सफ़र कम हो जाएगा, इतना फ्यूल कम लगेगा, इतनी कार्बन डाइऑक्साइड कम बनेगी, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड उतने ही दरख्त खत्म करते थे, 2 करोड़ दरख्त खत्म करते थे। तो यानी कि अगर वो दरख्त खत्म कर रहे हैं, उनकी बताने, अच्छा, पॉल्यूशन कितना कम हो जाएगा। उनका बताने का मकसद ये है कि अगर हम दरख्त काट रहे हैं तो दरख्त काट ही इसलिए रहे हैं कि यहाँ से जो गाड़ियाँ गुजरेंगी वो वैसे ही पोल्यूशन कम हो जाएगा, क्योंकि टाइम सफ़र कम हो जाएगा। यानी कि मतलब इतनी छोटी छोटी बारीकियाँ तो वो नोट करते हैं। और आपने देखा नहीं, और मज़ीद लगाएंगे भी 15 लगाएंगे भी, सही। मतलब छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बारीकियों पे भी उनकी नज़र होती है। बिल्कुल। यकीन करें, यूँ समझ लो कि हमारे जो जहन है, हमारा जो दिमाग है ना, उसकी परतें खुल रही हैं। यानी कि हमारा एक होता है ना कि यार, मतलब यूँ समझ ले हम बहुत एजुकेट हो रहे हैं, हम बहुत एजुकेट हो रहे हैं। और बाकायदा मैं कभी भी किसी दोस्तों के साथ बैठता हूँ तो मैं अच्छी खासी बात कर सकता हूँ इंडिया के लिए। मुझे इतना कुछ पता है कि मैं बाकायदा मैं बोलता हूँ कि यार ये यहाँ हो रहा है, यूँ हो रहा है, यूँ हो रहा है। तो वो कहते हैं अच्छा, हैरान होते हैं दोस्त। मैं जब उनको बताता हूँ कि यार इंडिया में तो ये है, थोड़ा सा हैरान भी होते हैं कि यार ये इंडिया के लिए क्यों बात कर रहा है, तो मतलब। लेकिन मैं जब उनको बताने लगता हूँ तो वो यकीन नहीं करते कि अच्छा इंडिया में ये हो गया, अच्छा ये हो गया। अक्सर दोस्तों में गपशप चलती है, तो मैं बहुत कुछ बताने के काबिल, मैं आप थोड़ा बहुत समझ गया हूँ कि यार क्या चीज़ें हो रही हैं और हमारे यहाँ क्या फ़र्क है। बहुत सी चीज़ें आगे पीछे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे यहाँ से बहुत आइडियाज़ मिल रहे हैं, मुझे बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं वाली बात है, तसव्वुर वाली बात है। ओके गाइस, तो होपफुली आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लव यू ऑल। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।